अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अहमद जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्को दी कॉन्करर। इस वक्त हूं मैं डानांग एयरपोर्ट पर और हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं हनोई के लिए। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 7 बजे हैं और 8:30 बजे हमारी हनोई की फ़्लाइट है। हनोई शहर आपको पता है कि ये काफ़ी हिस्टोरिक शहर है वियतनाम का, और आज के दिन हम इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। डानांग एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सादा सा बेसिक एयरपोर्ट है। और ये यहाँ पर इसके डोमेस्टिक लाउंज है और यहाँ पर उसी तरह कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं और गेट्स बने हुए हैं। गेट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है, बस 11 गेट्स के करीब हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से हनोई पहुंच गए थे और यहाँ हनोई पहुंचने के बाद होटल में चेक इन भी कर लिया। चूँकि दिन मेरे पास थोड़े हैं इसलिए सोचा कि बस सामान रखूं और रेस्ट किए बिना ही मैं निकल आया हूं। यहाँ पर जो कुछ हनोई में टूरिस्ट प्लेसेस हैं घूमने वाली, वो आपको दिखाई जाएं। तो सबसे पहले हम हो ची मिन्ह की आखिरी आरामगाह और उनके म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है हो ची मिन्ह जो थे वो जदीद वियतनाम के बानी हैं और आज़ादी उन्होंने दिलवाई। तो यहाँ पर उनको इस कौम का बाबाए कौम माना जाता है और यहाँ पर जितने करेंसी नोट्स हैं उसके ऊपर भी हो ची मिन्ह की ही तस्वीर हैं। तो इस वक्त हम उनकी आखिरी आरामगाह और म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं म्यूज़ियम को। और उसके बाद शाम को हम यहाँ पर जो हनोई शहर की बहुत मशहूर एक ट्रेन स्ट्रीट है जहाँ पर कैफ़ेज़ हैं और वहाँ पर उसी स्ट्रीट पर से ट्रेन भी गुज़रती है। हम रात को कोशिश करेंगे कि अगर हमें ट्रेन मिल सके तो हम वो ट्रेन भी देखें और उसको भी इंजॉय करें। बाकी नेक्स्ट हनोई शहर का जो विज़िट है वो हम जो स्ट्रीट विज़िट है वो हम इसके बाद करेंगे, म्यूज़ियम से होके आने के बाद। तो चलिए अभी हम हो ची मिन्ह के म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। जी हम तो अपने होटल से भी वॉक करते हुए हम आ चुके हैं हो ची मिन्ह के जो आखिरी आरामगाह है और उनका जो म्यूज़ियम है वहाँ पर। और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं येलो कलर की, ये वियतनाम की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। उसकी बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत, पुरानी ओल्ड लेकिन बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये सामने जो है ये हो ची मिन्ह का मज़ार और आखिरी आरामगाह और यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और नज़दीक जाके देखते हैं कि हम यहाँ से एंटर कहाँ से हो सकते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ से लेफ़्ट साइड से जाके उधर एंटर होंगे। ये इस तरफ इसके आसपास सारी जो है ना वो सरकारी इमारत हैं। तो जो पीछे है इस साइड पर ये भी कोई सरकारी बिल्डिंग है, आई डोंट नो प्रेसिडेंट हाउस है या क्या है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी है और कैमरास वगैरह की भी वहाँ इजाज़त नहीं थी। तो ये अब हम हो ची मिन्ह के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी जगह है ये, देखें आप। जी तो हम इस वक्त इस बड़ी खुली जगह पर जो कि परेड ग्राउंड है यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये प्रेसिडेंशियल हाउस है और ये इनकी परेड ग्राउंड है जहाँ पर इनका जो नेशनल डे होता है उसके ऊपर यहाँ पर नेशनल डे मनाया जाता है और परेड वगैरह की जाती है। ये आप वियतनाम का एक बड़ा सा झंडा फ्लैग देख रहे हैं। ये बिल्डिंग है सामने, यहाँ पर गार्ड्स खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे हर मुल्क में अपने जो फाउंडर्स होते हैं उनकी आखिरी आरामगाह के ऊपर सिक्योरिटी होती है, इसी तरह यहाँ पर भी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हर तरफ सिक्योरिटी है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि गार्ड्स तब्दील होने की तकरीब होगी शायद।
ये दोनों गार्ड्स जिन्होंने अपनी जगह संभाली है, उसके बाद जो एक ऑफिसर है वो उनके ड्रेस को ठीक कर रहा है, और उनके ड्रेस को ठीक करने के बाद अब वो पहले के जो 2 ड्यूटी दे रहे थे उसके साथ वो वापस आ रहा है। ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। यहाँ पर इस साइड पर भी, उस साइड पे नहीं जाया जा सकता। यहाँ पर आगे छोटा सा एक स्टॉल है, फ्रेश जूस, पानी वगैरह, साथ वॉशरूम्स वगैरह इस साइड पर हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये हो ची मिन म्यूज़ियम इस साइड पर है सामने हमारे। सो लेट्स सी के ये ओपन है या क्लोज़ है, आई डोंट नो। लोग इस तरफ जा तो नहीं रहे, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि बंद है। जी, तो ये हो ची मिन का म्यूज़ियम ही है, और ये अभी थोड़ी देर में खुलेगा। मुझे उन्होंने बताया कि 2 बजे खुलेगा, अभी इस वक्त दोपहर का 1 बजा है, तो हमें यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ना ना, ये यहाँ पर म्यूज़ियम के सामने एक शॉप वाले हैं, उनका ये पेट है पिजन। He is a gangster. हाँ, ये पाला हुआ है इन्होंने। ये यहाँ पर हो ची मिन म्यूज़ियम के साथ ही एक पगोडा है, यानी ये बुद्धिस्ट टेंपल है। यहाँ पर वो अपनी इबादत करते हैं, और यहाँ पर ये एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ से ये ऊपर ये टेंपल है। और यहाँ पर ये मेन बड़ा टेंपल है। यहाँ पर वो अंदर देखें बैठे इबादत कर रहे हैं अपनी, और ये सामने बाहर बुद्धा का मुजस्मा है। यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं, हमारा म्यूज़ियम का टाइम होने वाला है, हम म्यूज़ियम देखते हैं। ये हम म्यूज़ियम में एंटर हो गए हैं, और इसकी एंट्री जो थी वो 40,000 डोंग थी, जो कि तकरीबन 1 पाउंड और 20 या 30 सेंट बनते हैं। काफ़ी जाइंट और बड़ी बिल्डिंग है। अभी हम ऊपर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। मेरा ख़्याल है यहाँ पर वियतनाम की हिस्ट्री है ज़्यादातर तो, और पिक्चर्स होंगी, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हो ची मिन के बारे में ये सेक्शन है, तो हम ये पहले हो ची मिन के बारे में ये सेक्शन देखते हैं। ये यहाँ पर एक काफ़ी बड़े साइज़ का मुजस्मा हो ची मिन का लगाया हुआ है। अच्छा, और मुझे ये भी पता लगा कि ये जो हो ची मिन की डेड बॉडी है यहाँ पर वो विज़िट करवाते हैं, और सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसको एक फ्रीज़र में रखा हुआ है डेड बॉडी को, और लोग अंदर जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर कैमरा अलाउड है या नहीं, लेकिन बहरहाल सुबह के टाइम काफ़ी लंबी क्यूज़ होती हैं। मेरे सुनने में आया, उन्होंने बताया मुझे कि आपको जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि कई किलोमीटर लंबी लाइन होती है।
तो ये हो ची मिन का मुजस्मा और इस साइड पर ये बिल्डिंग, ये देखिए। ये यहाँ पर जो पुराने सरकारी ख़त हैं, जो पोस्ट कार्ड्स हैं जो लिखे गए यहाँ पर काफ़ी पुराने, वो डिस्प्ले किए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ लेटर्स डिस्प्ले पर हैं। ये देखें, ये रिक्शा सा बना हुआ है। पुराने वक्तों में जब इंसान, मर्द या औरतें इसको खींचा करते थे और इसके पीछे यहाँ पर सवारियाँ बैठा करती थी। ये 1930 से 31 के वक्त की हैं। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और ये उनकी चीज़ें, उनके लेटर्स, और साथ ये कोई पिस्टल वगैरह भी है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कि यहाँ पर कोई डेलीगेशन आया हुआ है आर्मी का, वो विज़िट कर रहे हैं। ये हो ची मिन जो हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ है कि वो काम कर रहे हैं। 1947 की पिक्चर है और ये उनकी राइटिंग। ये हो ची मिन की जो स्पीच है 1960 की, जो कि उनका नेशनल डे था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का, ये उस तकरीर का मतन है जो उन्होंने पढ़ी थी। और ये साथ उनकी स्टिक पड़ी हुई है। ये यहाँ पर वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में कुछ तस्वीर हैं। ये 1965 की तस्वीरें हैं हो ची मिन की। और यहाँ पर भी उनके ये लेटर वगैरह सारे लगे हुए हैं, जो उनके खतूत। 1969 की फ़ोटोग्राफ। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस म्यूज़ियम का है वो ये है कि ये हो ची मिन का जो यूनिफॉर्म है या कपड़े हैं वो हैं, उनके जूते, उनकी डायरी, उनकी एक्सरसाइज की चीज़ें, और ये वो एक्सरसाइज का एक होता है स्प्रिंग खींचने वाला, वो ये यहाँ पर स्टिक, और ये उनका हैट। तो ये बहुत ही नादर और नायाब चीज़ें हैं जो यहाँ पर उन्होंने उनकी रखी हुई हैं। और यहाँ पर एक उन्होंने एक दिखाया हुआ है कि हो ची मिन बैठे कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसका मुजस्मा बनाया हुआ है और टेबल के साथ लैंप, कुछ बुक्स। जी, तो इस वक्त म्यूज़ियम से हम आ चुके हैं। यहाँ पर बड़ी फेमस है एक ट्रेन स्ट्रीट, जहाँ पर स्ट्रीट के ऊपर ट्रेन चलती है और साइड पर कैफ़ेज़ हैं, और इंस्टाग्राम पे यहाँ की रील्स जो हैं ये बड़ी फेमस हैं। तो हम इस स्ट्रीट पर आए हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेन कितने बजे आती है। अभी तो जस्ट हम ज़रा एंटर हुए हैं, स्ट्रीट देख रहे हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट कैफ़ेज़ बने हुए हैं इस तरह, और ये सेंटर में जो है रेल की लाइन है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी टेबल लेके बैठ गए हुए हैं। तो लगता यही है कि यहाँ पर शायद थोड़े वक्त में ट्रेन आ ही जाए, आई डोंट नो। सो अभी हम इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर ट्रेन कब आती है। कि यहाँ पर सारे कैफ़ेज़ हैं राइट लेफ्ट। बड़ी खूबसूरत लाइटिंग से सजाया हुआ है इसको। रात के टाइम भी इसका व्यू बड़ा प्यारा होता है। कुछ ट्रेन कई जगह पे कई वक्त में जो है वो रात में आती है और किसी वक्त दिन में आती है।
इसलिए अभी कोई आइडिया नहीं है। अभी मैं पता करता हूँ कि यहाँ पर ट्रेन का टाइम क्या है। ये खाना हमारा यहाँ पर आ चुका है। इस वक्त ट्रेन स्ट्रीट पर मैंने चिकन फ्राइड राइस मंगवाए हैं, साथ फ्रेश नारियल है और यहाँ से ये वाला व्यू आ रहा है इस वक्त। और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आधे घंटे में ट्रेन आ जाएगी। सो लेट्स सी। और जब ट्रेन आती है तो फिर मैं आपको उसका खूबसूरत शॉट जो है वो दिखाता हूँ। उतनी देर हम खाना खाते हैं अपना और इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। Here it comes! Look at this! Brilliant to see. Not often you see a